महाराष्ट्र की सियासत का एक ऐसा नाम जिसने अपने चाचा से बगावत कर विरोधी दलों के साथ सरकार बना ली, लेकिन बाद में उसने विरोधी दलों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए फिर से चाचा के साथ गठबंधन कर ली। आज अनसुनी कहानियां में बात उस शख्स की जो महाराष्ट्र का रिकॉर्ड उप मुख्यमंत्री रहा है। आज अनसुनी कहानियां में बात ऐसे नेता की जो उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और पृथ्वीराज चौहान की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा। आज अनसुनी कहानियां में चर्चा शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत अनंतराव पवार की। अजीत पवार की कहानी की बात हो रही हो तो शरद पवार की बात ना हो, भला हो ही नहीं सकता। शरद पवार अजीत पवार के न सिर्फ चाचा हैं बल्कि उनके सियासी गुरु भी हैं। ऐसा माना जाता है कि जब महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का कद बढ़ना शुरू हुआ तो अजीत पवार अपने चाचा के पास मुंबई में रहने लगे और उनकी छत्र छाया में सियासी के कहरा सीखने लगे। लेकिन वक्त के साथ चाचा भतीजे के रिश्ते की चर्चा महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में होने लगी। कई बार चाचा भतीजे के विवाद खुलकर सामने आए तो कई बार दोनों की जुगलबंदी की वजह से विरोधी दलों को मात खानी पड़ी। शरद पवार की वजह से अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। ये पहला अवसर था जब चाचा भतीजे के अनबन की खबरें मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा 2009 के चुनाव के वक्त भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच अनबन की खबरें सामने आई थी। बात 2004 की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 71 जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली। आंकड़ों के लिहाज से मुख्यमंत्री का पद एनसीपी के हक में था। अजीत पवार को लगा कि उनके चाचा इस बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा देंगे, लेकिन सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने भतीजे को सीएम बनाने की जगह कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया। उसके बदले 2 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री का अतिरिक्त पद ले लिया। 2004 में मुख्यमंत्री बनने से चूकने वाले अजीत पवार ने बाद में शरद पवार के उस फैसले को गलती करार दिया। अजीत पवार ने कहा था कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो काम चल जाता। वहीं 2008 में जब शरद पवार ने छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बना दिया तो एक बार फिर वे खफा हो गए। इसके अलावा जब शरद पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने का फैसला लिया तो उस समय अजीत पवार असहज थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी के साथ शुरू से ही उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि जब शिवसेना बीजेपी का गठबंधन टूटा तो अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना ली और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकी और जल्दी ही गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे तब उनके चाचा शरद पवार कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजनेता के तौर पर लोकप्रिय हो रहे थे। चाचा शरद पवार सियासत में कामयाब हो रहे थे तो अजीत पवार उनसे प्रभावित हो गए और मुंबई आ पहुंचे। मुंबई आने के बाद अजीत पवार ने सियासत में कदम रखा और 1982 में सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुन लिए गए। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का कद लगातार बढ़ता रहा और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में वह पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर वह 16 वर्षों तक रहे। अजीत पवार महाराष्ट्र के 4 बार उप मुख्यमंत्री बने, हालांकि कभी वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। 10 नवंबर 2010 को पृथ्वीराज चौहान सरकार में वह पहली बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार 25 अक्टूबर 2012 को फिर से अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। तीसरी बार अजीत पवार चाचा शरद पवार से बगावत कर उप मुख्यमंत्री बन गए जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई और 23 नवंबर 2019 को खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसी साल उन्होंने देवेंद्र फडणवीस का साथ बीच भंवर में छोड़ दिया और 30 दिसंबर 2019 को चौथी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। इस बार उनके मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। अजीत पवार के परिवार को महाराष्ट्र का सबसे ताकतवर सियासी परिवार कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके चाचा शरद पवार के सियासी पावर से हम सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा उनके छोटे चाचा प्रताप राव पवार को महाराष्ट्र में मीडिया मुगल कहा जाता है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा भी सियासत में परिवार का साथ देती दिखी हैं। सुनेत्रा महाराष्ट्र की सियासत में दबंग छवि रखने वाले पद्म सिंह बाजीराव पाटिल की बहन है। अजीत पवार के साले पद्म सिंह विधायक और मंत्री रह चुके हैं। एक जमाने में उन्हें शरद पवार का बहुत खास माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने एनसीपी का साथ छोड़ दिया। पद्म सिंह के बेटे बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। ऐसा माना जाता है कि जब अजीत पवार बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ गए तो उसमें पद्म सिंह का ही हाथ था। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ राज्य की मवाला सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि छोटा बेटा जय पवार सियासत से दूर है और उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
वहीं अजीत पवार के बड़े भाई श्रीनिवास बिजनेसमैन हैं और वे कृषि और ऑटोमोबाइल सेक्टर के बड़े बिजनेसमैन हैं। अजीत पवार अहम फैसलों में अक्सर उनसे सलाह मशविरा करते हैं। 22 जुलाई 1959 को मुंबई के देवलीला प्रवरा में जन्मे अजीत पवार के पिता का नाम अनंतराव पवार था, जो मुंबई के राजकमल स्टूडियो में प्रमुख फिल्म निर्माता वी शांताराम के लिए काम करते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के बारामती सेकेंडरी स्कूल से हुई। मुंबई में जब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। बाद में चाचा शरद पवार के संरक्षण में उन्होंने सियासत में कदम रखा। 1991 में अजीत पवार ने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर वो पहली बार लोकसभा पहुंचे। हालांकि बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। दरअसल शरद पवार नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री बन गए थे। अजीत पवार बारामती से विधायक बने। 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वे बारामती से विधायक बने। जून 1991 में उन्हें सुधाकर राव की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं जब चाचा शरद पवार मुख्यमंत्री बने तो अजीत पवार मृदा संरक्षण, बिजली और योजना राज्य मंत्री बने। इसके अलावा विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे की सरकार में भी अजीत पवार मंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र की सियासत और अजीत पवार में कभी ज्यादा दूरी नहीं रही, लेकिन विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा। 2012 में 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। उस वक्त इस मुद्दे की खूब चर्चा हुई थी। सिंचाई घोटाले के अलावा 25,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में भी अजीत पवार का नाम सामने आ चुका है। जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच भी कर चुकी हैं। अजीत पवार पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन उनको करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वह जमीन से जुड़े नेता हैं। उनके जनता दरबार की चर्चा खूब होती है। जब भी वह अपने क्षेत्र में होते हैं तो सुबह 6:30 बजे लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसके अलावा अजीत पवार नियम कानून को भी लेकर सख्त है। ऐसा कहा जाता है कि जब अजीत पवार बारामती में होते हैं तो कोई भी सड़क पर उल्टी दिशा में नहीं चलता है। एक बार की बात है, अजीत पवार अपने काफिले के साथ जा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि एक बाइक सवार लड़का रॉन्ग साइड में आ रहा था। अजीत पवार ने उसे फौरन रोका और उसे समझाया। इस घटना की खूब चर्चा हुई थी, जिसके बाद बारामती में लोग उल्टी दिशा में चलने से बचते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।